कि होली के दिन कौन निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल कौन होते हैं? मुसलमानों को घर से नहीं निकलने देने की हिदायत देने वाले। उत्तर प्रदेश की जो लहर है कि होली में फलाना ये करे, चिलाना ये ना करे, वह आज जो है बिहार में भी पहुंच गई। भाजपा मौन है क्योंकि उसके विधायक। सवाल है सियासत में कि आखिर हरिभूषण ठाकुर को कहां से संबल मिला, कहां से सहारा मिला। विपक्ष तो राजद वाला तो का उबाल होना स्वाभाविक है और उबाल भी हो गए। तेजस्वी यादव ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी क्योंकि बचौल के बयान को कोई जो है सही नहीं ठहरा सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। उत्तर प्रदेश की आज बिहार भी पहुंच गई है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि होली के दिन कौन निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा। तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, उत्तर प्रदेश की जो लहर है कि होली में फलाना ये करे, चिलाना ये ना करे, वह आज जो है बिहार में भी पहुंच गई और बजट सत्र का दौर चल रहा है और खूब जो है तमाम नेता अपना अपना इस पर राग आलाप रहे हैं। तो सर, इस मुद्दे की, इस बात की आखिर बिहार में जरूरत है, नहीं है, क्या है? देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल भाजपा के विधायक, उन्होंने जो आज बोला, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, और वह सवाल था, सामान्य एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था, उन्होंने बहुत तीखा जवाब दिया कि होली के दिन बिहार में भी मुसलमान घर से नहीं निकले। अगर उसी दिन जुम्मा है, जुम्मे की नमाज होती है, अगर निकले तो साहस दिखाएं, दिलेरी के साथ निकले। अबीर, रंग अबीर अगर कोई लगाता है तो उसको बर्दाश्त करें, अन्यथा नहीं निकले। स्वाभाविक है। हरिभूषण ठाकुर बचौल कौन होते हैं? मुसलमानों को घर से नहीं निकलने देने की हिदायत देने वाले। एक विधायक अपील कर सकता है, हिदायत नहीं दे सकता। लेकिन हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है जोश में बोल गए, अपने हिंदुत्व के चेहरे को चमकाने के लिए होश खो दिए। बड़ी बात हो गई। सरगर्मी सियासत, बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई। भाजपा मौन है क्योंकि उसके विधायक। क्यों मौन है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ पार्टी की ओर से। लेकिन जदयू में भी जो जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उसमें भी कहीं न कहीं सनसनी फैल गई है। उसके लिए भी धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी बचौल ने। विपक्ष तो राजद वाला तो का उबाल होना स्वाभाविक है और उबाल भी हो गए। तेजस्वी यादव ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि बचौल कौन होता है, उसके बाप का राज है बिहार। देखें कौन मुसलमानों को निकलने नहीं देता है। 5-5, 6-6 हिंदू मुसलमानों की रक्षा करेगी। और ऐसी ही भाषा का प्रयोग जनसुराज के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर ने भी, उन्होंने भी कहा, सवाल ऐसा ही जवाब दिया कि बिहार बचौल के बाप का है। ये जो है, क्योंकि सवाल अब सबका, बचौल ने अपनी राजनीति की, प्रतिपक्ष के नेता अब अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो सियासत पर सियासत, सियासत पर सियासत। तेजस्वी यादव की जो राजनीति है वह है अल्पसंख्यकों को का वोट, जिसका लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं।
दूसरी ओर प्रशांत किशोर नए नए आए हैं राजनीति में बिहार में, उनको यह है भरोसा कि विधानसभा चुनाव वह लड़ेंगे, तैयारी भी कर रहे हैं, तो मुसलमानों का वोट हमको मिलेगा, वह भी तरफदारी अपना कर रहे हैं अल्पसंख्यकों का। करना भी चाहिए, क्योंकि बचौल के बयान को कोई जो है सही नहीं ठहरा सकता। हमने पहले ही कहा कि कोई विधायक इस तरह की हिदायत नहीं दे सकता, सलाह दे सकता है, अपील कर सकता है, लेकिन संभल में जो अधिकारी दिए थे उसका जो है अनुसरण बिहार में कर दिया गया। ठीक है, बचौल फायर ब्रांड हैं भाजपा के। अब इसके कारण है कि अब यहाँ एक सियासत का रंग हो गया, मुख्यमंत्री को भी लपेट लिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मौन है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया मुख्यमंत्री तो मौन है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, विधायक को, बीजेपी विधायक को बुलाकर डांट क्यों नहीं रहे हैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। जो जैसे बोला सीएम अचेत अवस्था में, तेजस्वी जी यादव का कहना है, महिला बोलती है तो उसे डांट देते हैं, और बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं तो वो चुप है, होशे नहीं है। श्रवण कुमार ने कहा कि यह उनका हरिभूषण ठाकुर बचौल का व्यक्तिगत बयान है। जदयू जो है सभी धर्मों को सम्मान करती है, करता है, जदयू सभी धर्मों का सम्मान करता है, और बिहार में जो है बिहार मॉडल वही चलेगा। यहाँ किसी तरह की कोई ये बात नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं। तो किनारे कसी कर लिया जदयू ने, लेकिन अशोक चौधरी विरोध किए थे उसके बयान का, वैसा बयान नहीं देना चाहिए, वो भी मंत्री हैं सरकार में। अब सवाल है सियासत में कि आखिर हरिभूषण ठाकुर को कहाँ से संबल मिला, कहाँ से सहारा मिला। अगर ऐसा सहारा मिल रहा है तो इसका क्या अर्थ